फिर से स्वागत है आपका इस दूसरे वीडियो में। पहली वीडियो में मैंने बताया था हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल एंड इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। जिस वीडियो में मैंने 7 टिप्स पर बातें की थी, उन 7 टिप्स में आपने सीखा अपने बातों को, अपने इंफॉर्मेशन को कैसे रखना है, फीलिंग क्या होनी चाहिए, वॉइस टोन क्या होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, कितने लय में आपको बातें करनी है, कैसे आपको दूसरे के सामने आए कांटेक्ट बनाना है, कैसी फीलिंग रखनी, सब कुछ आपको मैंने सिखा दिया था। ज्यादातर चीजें आपको वो जो बेसिक था, जैसे आप हाई स्कूल पढ़ने के बाद इंटर क्लियर करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो बेसिक है। आज मैं इस वीडियो में आपको एडवांस लेवल का चीज सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको प्रो लेवल का एक एडवांस तरीके का कम्युनिकेशन स्किल और इंप्रेसिव पर्सनालिटी बनाने का तरीका बताऊंगा। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर जाकर देखिए। अदरवाइज चैनल पे आप विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको कितने 10 2 12 टिप्स बताने जा रहा हूं, जिससे आप प्रो लेवल का एक एडवांस लेवल का कम्युनिकेशन स्किल और इंप्रेसिव पर्सनालिटी क्रिएट कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होगा। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं वो पिछले वीडियो से रिलेटेड हैं, वरना सारी चीजें मिस होंगी, कुछ चीजें मिस होंगी, डेफिनेटली समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पहले टॉपिक की तरफ में बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम ब्रिजेश है। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट, मोटिवेशनल स्पीकर और कैरियर काउंसलर हूं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस बिजनेस से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड और मोटिवेशन से रिलेटेड मैं लाता रहता हूं। साथ में आपको स्किल भी सिखाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले टिप्स की तरफ। हमारा टिप्स है एक्टिव लिसनिंग। जब आप किसी से बातें करते हैं, जैसे कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप एक्टिवली तरीके से इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपसे जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन वो मिस हो जाएगी। तो क्या करना है, जब भी कोई आपके सामने कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर करने की कोशिश कर रहा होता, आपको कुछ चीजें सिखा रहा होता, समझा रहा होता, बता रहा होता, तब आपको ध्यान देने की जरूरत है। बहुत एक्टिवली तरीके से सुनने की जरूरत है कि आपका सामने वाले साथ में जो आपका इंटरेक्शन है वो बना रहे, साथ में उस पर ध्यान भी आपका रहे, जिससे वो क्या कह रहा समझ में आए। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता हो तो उस क्वेश्चन को आप उसके सामने रख सके, पूछ सके, जिससे आपको क्लैरिटी हो सके कि आपको जो वो समझाना चाह रहा था क्या वो आपको समझ में आया। तो एक्टिव लिसनिंग जरूरी है। जब भी आप किसी से बात करें, आपको भी ध्यान देना जरूरी है कि आप उसको सही तरीके से सुन रहे हैं। अगर किसी से भी, मान लीजिए आपसे मैं बातें कर रहा हूं और मैं देख कहीं और रहा, कहीं भी अगर मैं आपको देखकर बातें कर रहा हूं, कहीं भी इधर उधर देख रहा हूं, तो क्या होगा, इसका गलत इंपैक्ट पड़ता है। ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है। तो हम क्या सिखा रहे हैं, इंप्रेसिव पर्सनालिटी। तो इग्नोर करेंगे तो इंप्रेशन तो खत्म हो जाएगा ना। तो ध्यान रखना है ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है क्लैरिटी एंड ब्रीफ। जब भी आप किसी से बातें करें, जब भी आप किसी को पास में इंफॉर्मेशन आप डिलीवर करें, जब भी आप किसी को भी कोई नॉलेजेबल चीजें बताएं, ध्यान रखें आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी बातें कहें बहुत स्पष्ट हो, बहुत ज्यादा क्लियर हो, एकदम से उसका मोटिव समझ में आना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। दूसरी चीज ये कि बहुत शॉर्ट में उसको बताने की कोशिश करें। अगर किसी चीज को लगता है कि बताने में बहुत बड़ा जा रहा है तो वहां पर आप फ्रेजेस का यूज कर लीजिए, शॉर्ट स्टोरी का यूज कर लीजिए। पीछे का मोटिव समझाने के लिए जब आप स्टोरीज का यूज करते हैं तो वो बातें उसको जल्दी से जल्दी समझ में आती है। उसके सामने शब्दों का जाल नहीं फेंकना है। शब्दों का जाल फेंकने से सामने वाला पर्सन बोर हो जाएगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और मैं प्रो लेवल में यही आपको सिखा रहा हूं कि इंटरेस्ट बनाना है, साथ में उस पर इंप्रेशन क्रिएट करना है। तो छोटी बातें करनी है, क्लियर बातें करनी है, ताकि सामने वाले को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो पाए, इंटरेस्ट बना रहे और समझ। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, तीसरे टिप्स की तरफ। तीसरा पॉइंट एम्पैथी है, यानी सहानुभूति। जब भी आप किसी के सामने कोई भी चीज डिलीवर कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, जब भी आप किसी के सामने इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को और निखारने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या करना है, सहानुभूति थोड़ी सी रखनी है। कैसे सहानुभूति, जब आप उसके साथ में बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप तो बहुत अच्छा सारी चीजें क्लियर करते जा रहे हैं, जैसे कि मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर कर पा रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपके नजरिए से इसको देखूं तो हो सकता है कुछ गलतियां भी हो रही हो सकता है कि कुछ चीजें इसमें है जो और इंप्रूव करने की जरूरत हो। तो इसी प्रकार से एम्पैथी क्या बताती है कि थोड़ी सी सहानुभूति रखनी है, संबंध बनाने में
मोटिव रखने में, इंटरेस्ट बनाने में, इम्प्रेस क्रिएट करने में क्या सहानुभूति रखनी है कि सामने वाला पर्सन जिस जगह पर, जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में स्टैंड करता है, एक बार उस कंडीशन, उस सिचुएशन में अपने आप को स्टैंड करके देख लीजिए, क्या वो आपके बातों के लेवल से मैच हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो कम्युनिकेशन का जरिया है, आप थोड़ा सा लैंग्वेज को बहुत हाई एडवांस लेवल का यूज कर रहे हैं और वो लो लेवल का समझता है। तो वो चीजें आपको मेंटेन करनी है। साथ में वो जिस लैंग्वेज में कंफर्ट है वो लैंग्वेज आपको उसके सामने रखनी है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम्पल उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी चीजों का रख रहे हैं, करोड़ों का आप उसके सामने एग्जाम्पल्स रख रहे हैं, लेकिन वो छोटे एग्जाम्पल्स को समझता है बहुत अच्छे तरीके से। तो सहानुभूति ये कहती है, एम्पैथी ये कहती है कि उसके शूज में अपने आप को एक बार फिट करके देखिए कि क्या उसके सिचुएशन, कंडीशन और जगह पर आप अपने आप को स्टैंड कर पाते हैं, उसके स्टेटस में आपके स्टेटस का लेवल मैच हो पाता है। अगर मैच हो रहा है तो यकीन मानिए इंप्रेशन आपका क्रिएट हो रहा है। अगला है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? मतलब यह है कि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा इशारों में, संकेतों में, बॉडी लैंग्वेज में बात कर लेना। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते, उनके लिए बहुत इशारा बहुत काम आता है। जैसे कि मतलब सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब मैं बोल नहीं सकता हूं, मतलब मैं दौड़ रहा हूं, है ना। तो ऐसे ही जब आप किसी से बातें करते हैं तो बॉडी का संकेत उसके सामने रखना जरूरी है। जब आप फिजिकली बॉडी लैंग्वेज को, बॉडी टोन को उसके सामने प्रेजेंट करते हैं तो आपकी बातों को और इंप्रेसिवली तरीके से वो सीख पाता है, समझ पाता है। तो होता यह है कि कई बार हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी करते हैं, जैसे कि हमारे उनके बीच में कुछ दूरियां होती हैं। ये सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है? जब हम किसी को कुछ चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे पेपर देने गए हैं परीक्षा हॉल में, मतलब दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है बता दो, है ना। ऑप्शन पूछ लेते हैं, पहले का कौन सा है, चौथा है, तीसरा है, दूसरा है, क्या है, ऑप्शन पूछ लेते हैं, है ना। ऐसे ही हम इशारे में बहुत सारी चीजें, नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज का जो होता है ये भी एक जो सेकेंडरी लैंग्वेज की तरह काम करता है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो ये जो एडवांस लेवल में है तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिपेंड करती हैं कि बिना हम किसी को कुछ समझाए, बिना हम किसी को कुछ बताए, उस तक अपनी सारी फीलिंग्स को, अपनी सारी बातों को अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाते हैं। अडेप्टेबिलिटी मतलब ऐसी बातें आप कीजिए जो एडाप्टिव हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्या जो बातें आप कर रहे हैं सामने वालों को समझ में आ रहे हैं। तो अडेप्टेबिलिटी मतलब जो भी आप सिचुएशन, कंडीशन के हिसाब से बातें करें, उसी सिचुएशन, कंडीशन को वो अडेप्ट कर पाए। ऐसा नहीं है कि आप देखिए, क्लास की बातें करेंगे तो हर कोई करेगा क्योंकि वो सिचुएशन से गुजर चुका है। फील्ड की बातें करेंगे तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो फील्ड पर नहीं गए। किसी आप पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करेंगे तो हो सकता है उस जगह पर वो नहीं गए, उसके बारे में नहीं जानता। तो जिसके बारे में सामने वाला जानता हो, जिसके बारे में उसने सुना हो, जिसके बारे में वो जानता हो, उस बेसिस पे बात कीजिए। तो अडेप्टेबिलिटी आ जाती है एक अच्छी तरीके से, कि जितनी जल्दी अडेप्टेबिलिटी आ जाती है, यानी हम किसी सिचुएशन में गए, वहां पर बिजनेसमैन है, सभी आपस में बिजनेसमैन है, बातें कर रहे हैं और मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भाई बिजनेस की बातें नहीं समझ में आएंगी। तो क्या होगा, वो मेरे लिए, वो इन्वायरमेंट मेरे लिए अडेप्टेबिलिटी में नहीं आएगा, मैं उसमें अडेप्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर वहीं एक और ग्रुप है जो स्टूडेंट कैटेगरी का है ना, उसमें मैं जाकर बैठा, फिट हो जाऊंगा, तुरंत का तुरंत मैं वो ग्रुप क्या करूंगा, अडॉप्ट कर जाऊंगा। तो अडेप्टेबिलिटी क्या होती है, उसी हिसाब से बात करना है, उसी हिसाब से सारी चीज को डिलीवर करना है, जिसमें सामने वाला पर्सन तुरंत का तुरंत एंगेज हो जाए, अडॉप्ट हो जाए, इंप्रेसिव बना रहे और आपके साथ में कम्युनिकेट करे आराम से।